हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमित गुरुकुल क्लासेस। मैं अमित कुमार आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ है नया टॉपिक को लेकर, जो आपके आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नॉट ओनली स्टेट एग्जामिनेशन, ये आपके सेंट्रल एग्जामिनेशन के लिए भी समान रूप से यूजफुल है। ऐसे ऐसे टॉपिक, जो टॉपिक छोटे तो अक्सर देखे जाते हैं कि बहुत सारा छोटा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से बहुत सारा सवाल निकलता है और ऐसे टॉपिक जो है आपको फंसा सकता है। ये टॉपिक अगर आप अच्छे से कर लीजिएगा तो एक दो नंबर देकर जाएगा, नहीं तो आपका एक दो नंबर लेकर भी जा सकता है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप ऐसे छोटे टॉपिक को विशेषतः ध्यान देकर इसको पढ़ें, पूरे कंसेप्ट को क्लियर रखिए, पूरी तरह से याद कीजिए। याद करने के बाद इसके कुछ प्रैक्टिस सेट बनाइए और उसके बाद ही आप एग्जामिनेशन में जाइए। ये देखने में बहुत आसान और बहुत ही सुलझे हुए लगते हैं, लेकिन जब इसका एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस आएगा तो आपको वहां पर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाइएगा और आपको लगेगा कि ऑप्शंस देखकर आपको जो जब सटा का ऑप्शन जब देगा आपको, तो आपको ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो जाएगा, आप वहां गलती करके आ जाइएगा। तो आपसे गलती ना हो, आपके एक दो नंबर सेव हो और आप अपना स्ट्रेंथ को एकदम पूरी तरह से एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर रखिए और आपका सिलेक्शन भी एकदम मुख्य रूप से हो। इस यही हमारा मतलब कि मोटिव है। तो इसके लिए मैं इस तरह का अच्छा मतलब कि जीके का टॉपिक लेकर आपके पास आ रहा हूं। छोटा है लेकिन ये आपके एक दो नंबर को सेव कर सकता है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं कि कैसे क्या हो सकता है। तो चलिए, ये है नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। या इंडिया के जितने भी नाइबरिंग कंट्री है, जितने भी पड़ोसी देश है, उसके बारे में आप यहाँ पर जान सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर से मैंने सारा को नंबर बाय लिख दिया। ऐसे तो थल और स्थल मतलब कि लैंड और मैरीटाइम को देखकर किए देखा जाए तो 1 से 7 तक आपके होंगे। श्रीलंका और मालदीव, ये दो को मैं ऐड किया हूं क्योंकि ये भी किसी न किसी तरीके से इंडिया के नाइबर कंट्री है, जो एक गल्फ ऑफ मन्नार से जुड़ा हुआ, और दूसरा जो इंडियन ओशियन और मतलब लक्षद्वीप आइलैंड के बिलो में जो आपका साउदर्न पार्ट में जो आपका इंडियन ओशियन है, उसके वहां से आपको जुड़ता है। तो चलिए उसको भी हम लोग ध्यान से देख लेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, पहला है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कैपिटल मैंने यहां लिख दिया काबुल। और ये इंडिया के साथ 106 मतलब 106 किलोमीटर, और सबसे कम कहा जाए तो ये सबसे कम जो है मतलब, और ये लद्दाख है। और कौन से लद्दाख में है? पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये सिर्फ लैंड बॉर्डर को शेयर करता है। ये आपका अफगानिस्तान का हुआ। सेकंड आपका है बांग्लादेश, इसका कैपिटल ढाका। और ये सबसे ज्यादा, इंडिया का सबसे ज्यादा बाउंड्री अगर किसी के साथ टच अगर करता है इंडिया, तो ये बांग्लादेश के साथ है। ये है 4096.7 किलोमीटर, मतलब 4096.7 किलोमीटर है। और ये इंडिया के कौन कौन से स्टेट से है तो आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। और आप देख सकते हैं ये दोनों लैंड बॉर्डर और मैरीटाइम बॉर्डर ये दोनों से बांग्लादेश जो है रिलेटेड है। और बांग्लादेश जो है इंडिया के बॉर्डर को टच करता है दोनों से। और ये इतने स्टेट है जिससे ये टच करता है। थर्ड में है भूटान। भूटान का थिम्पू, और ये जो है 699 किलोमीटर है। और ये लैंड बॉर्डर से, सिर्फ ओनली लैंड बॉर्डर से टच करता है इंडिया को। और इससे जो टचेबल जो स्टेट्स है वो है आपके वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। फोर्थ में आपका चाइना। चाइना का कैपिटल है बीजिंग। और ये 3488 मतलब 3488 किलोमीटर है। और ये लैंड बॉर्डर को ओनली टच करता है। और लैंड बॉर्डर में कौन कौन से स्टेट रिलेटेड है वो देखिए, लद्दाख, एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यहां पर आइए, म्यांमार। म्यांमार का यंगून। और एक और नया भी इसका जो कैपिटल बना है, उसी लिए इसके नया नॉमप्रियो जो इसको उनको बोला जाता है ये। और ये जो है 1643 किलोमीटर है। और ये लैंड बॉर्डर से ओनली कनेक्टेड है। और देखिए ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। तो उसी तरीके से हम इधर आ जाते हैं। फिर आप देखिए, सिक्स्थ में आपका नेपाल। ये नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। और ये जो है इंडिया से टच करता है दोनों से, लैंड बॉर्डर और मैरीटाइम बॉर्डर दोनों से ये रिलेटेड है, दोनों से टच करता है इंडिया को। 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। और इंडिया के कौन से स्टेट है इसमें? बिहार है, उत्तराखंड है, यूपी है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है। सेवंथ में हमारा आ जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद। और ये इंडिया से लैंड बॉर्डर, सॉरी ये सिर्फ लैंड बॉर्डर से ही सही मतलब ये रिलेटेड है। सॉरी ये लैंड बॉर्डर और मैरीटाइम बॉर्डर दोनों से होगा। और ये है इसका 3323 किलोमीटर। और ये कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ये है मैरीटाइम, ये है मैरीटाइम।
ये मिस्टेकली यहाँ लिखा गया था, ये इसका है, मैरीटाइम के साथ ये जुड़ा हुआ है। और 8 में आता है आपका श्रीलंका। श्रीलंका का देखिए, श्रीलंका में हम इसका 2 कैपिटल इसका भी लिख के रखे हैं। एक है सिरी जयवर्धनेपुरम, ये जो है इसका लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और एक है कोलंबो जो इसका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। और ये जो है कि नॉट नोन है कितना, क्यों? क्योंकि गल्फ ऑफ मन्नार से ये जुड़ा हुआ है इंडिया से, इसलिए इंडिया के पड़ोसी देश में हम इसको शामिल कर लिए हैं। और ये 9th है मालदीव्स, मालदीव्स का कैपिटल है माले, और ये भी नॉट नोन इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर बिकॉज क्योंकि ये जो है लक्षद्वीप आइलैंड के बिलो में जो इंडियन ओशियन है उसके सॉदर्न पार्ट को टच करता है, इसलिए भी इसको जो है नेबरिंग कंट्री में हम इसको भी शामिल किए हुए हैं। पूरा मिलाकर 9 कंट्री है। ऐसे 7 कंट्री है जो लैंड और मैरीटाइम में 2 कंट्री, और बाकी और जितने भी हैं सब लैंड में तो समझ लीजिए कितना है, लैंड में आपका करीब इतना देश है जो इंडिया के नेबरिंग कंट्री है। तो आप, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये छोटा सा टॉपिक आपको बहुत परेशान कर सकता है। इसके सारे डेटा को आप अच्छे तरह से याद कर लीजिए, और याद करने के बाद इससे रिलेटेड अगर आपको कोई बुक में अगर आपको मिलता है मिसलेनियस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बनाइए, नहीं तो यही छोटा आपका ये टॉपिक आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपको 1-2 नंबर आपका लेके भी जा सकता है। तो आपका ये नंबर खराब ना हो, जिस कारण से छोटे छोटे टॉपिक आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। और जाते जाते एक बात और, अगर आपने अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अगर नहीं किया हो तो कर ले, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने मैं एकदम लगातार पेश करता रहूंगा आपके एग्जामिनेशन तक, ताकि जितना हो सके मैं आपका नंबर को सेव कर सकूं। और जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए आप उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तब तक आप इस चीज को पढ़िए, याद कीजिए और इसके कंसेप्ट को पूरा क्लियर रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।